हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है ना? बिल्कुल यार, मन लगा के पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना? और आज अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक तो ये छोटा सा टॉपिक है और दूसरा है एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या करने वाले हैं? परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यहां पर जो है वो मास परसेंट से लेकर के है। किससे है? मास परसेंट से है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 का एग्जांपल लेते हैं। देखो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपन। मैं यहाँ H2 की बात करूं, अब यहाँ ये कहा जाएगा मास परसेंटेज में कि जो हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, उसका मास परसेंट की बात करें, ध्यान से सुनना, उसका कितना परसेंटेज है इस मॉलिक्यूल, टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? जैसे मान लो और बात कर ले, जैसे आपको CO2 के बारे में बोल दें कि कार्बन कितना परसेंटेज में, मास परसेंट कितना है कार्बन का और ऑक्सीजन का कितना है, और भी बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका अपन निकाल सकते हैं ना। इसका फायदा क्या है कि अगर ये आपको आता है तो उसके बाद में अपन जो एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला है उसको अच्छे से अपन निकाल पाएंगे, या उसको बता पाएंगे कि कोई आपको मास परसेंटेज दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होगा और मोलिकुलर फॉर्मूला ये होगा। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करने वाले वो क्या है कि इसकी डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका भी अपन ले रहे हैं उसका मास परसेंट है, वो कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन उस कंपाउंड का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और आपको पता है परसेंटेज के लिए क्या लगोगे आप? इनटू 100। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला कि मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, समझ में आ रही बात, और मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, H2 का एग्जांपल लेते हैं। देखो, एग्जांपल ले रहे हैं अपन H2 का। हाँ, अब आपको यहां पर इनका जो एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कुछ का आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 4 5 तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो 14, कार्बन की बात करें तो 12। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो याद रखो ताकि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। तो देखो सुनो, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं H2O के केस में। तो सबसे पहले अपन कौन से एलिमेंट की बात कर लेते हैं? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की। तो देखो, मैं यहां पर एक बात बोलूं कि हाइड्रोजन की बात करें तो मैं कहूं कि हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है किसका, कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। अच्छा सुनो, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, इसके अंदर मास कितना है? 1 × 2। अरे 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है तो कितना हो गया? 2। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अच्छा, टोटल मोलर मास ही हो गई, टोटल मास को मोलर मास बोल रहे हैं यहाँ। इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो टोटल मास कितना हो जाएगा, मतलब मोलर मास की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात करें? टोटल मास की बात कर रहे हैं, मतलब मोलर मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 18। 16 तो इसका, 2 इसका, 18 हो जाएगा। अब बताओ मुझे मास परसेंटेज निकालना मुझे हाइड्रोजन का, तो बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हो गया, और टोटल कितना है? 18 × 100। तो ये कितना हो गया भाई साहब? 100/9। अप्रोक्स कितना आ गया? 11.11 के आसपास आ गया। आपको समझ में आ रही बात सारी अच्छे से? बताओ। अरे गुणा भाग तो कर ही लोगे ना यार, मैं गुणा भाग नहीं करने वाला यहाँ पे, ध्यान रखना मैक्सिमम तरीके से बोलूं तो। बस मैं केवल आपको क्या बताऊंगा कि जैसे मान लो 100/9 ही कर दिया, बाकी आप करते रहना यार, अपना यहाँ काम है कॉन्सेप्ट को समझना। समझ में आई बात? अब देखो, मुझे यहाँ पर किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो एक तरीका तो है कि मैं कर दूंगा 16/18 × 100। समझ में आई भाई साहब बात? तो कितना हो जाएगा? काटा पीटी कर लो भाई साहब, तो काटा पीटी करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो गया 800/9। तो 800/9 करोगे, 9 करोगे तो कितना जाएगा? 88.88 के आसपास आ जाएगा।
बिल्कुल इजी साहब। अच्छा एक चीज तो बताओ यार, ये तो अपन ने छोटी छोटी आप कक्षा में अच्छे से पढ़ के आए हो कि अगर किसी आपको पता टोटल 100 होगा, ये तो क्लियर हो गई ना, मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो 100 होगा तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का अगर आ गया तो ऑक्सीजन का तो बचा है ना, तो हाइड्रोजन का जो आ गया उसके बाद में ऑक्सीजन का निकालना है, अगर दो ही है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं इतना सारा, आप 100 में से क्या कर दो माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे भाई साहब आपको किसी 3 के निकालने हैं तो 2 के निकाल लो, एक का फिर 100 में से क्या कर दो माइनस कर दो, अपने आप आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको समझ में आएगा? बिल्कुल आया समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसका। देखो ये तो अपन ने बात करी हाइड्रोजन की H2 की, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं वो है CO2, किसकी? CO2 की। अब आपसे बोले कि इस कार्बन का मास परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास कितना होगा? किसकी बात करें बेटा जी अपन? मोलर मास की। तो बताओ इसका मोलर मास कितना होगा जी? तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 × 16, तो ये हो गया 12 + 32 मतलब 44। द मोलर मास ऑफ CO2 इज 44। आप थोड़ा समझ तो रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हल्का से याद रखना, मोलर मास का मतलब होता है उसके 1 मोल का मास। अभी क्या होता है मोल वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा याद रख लो कि इसका मोलर मास कितना होगा 44 होगा। समझ में आई बात? अब देखो सुनो क्या बोलने जा रहे हैं आप आगे। अब मैं कहूं कि मास परसेंटेज मुझे किसका निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन है कितना पैसा इसमें? 12, और टोटल कितना है 44 × 100। भाई गुणा भाग करोगे कि मैं बताऊं? अब आप बताओ मुझे, अगर मुझे निकालना ऑक्सीजन का तो मैं क्या बोलूंगा 32/44 × 100। समझ में ये बात? अब यहां इसको गुणा भाग कर लो यार, क्या है कि ये 6 है, ये 22 है, मतलब ये 3 है, ये 11 है, तो ये हो गया 300/11। अब भाग देके बताऊंगा इसका 11 का भाग लगाओ ऐसा, मतलब 300 में, तो 22, ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया आपका 77, मतलब 27 के आसपास आएगा ना। तो ये तो आ गया आपका 27 पॉइंट कुछ जो भी आएगा परसेंटेज, और बाकी 100 में से माइनस कर दो, तो 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा वो यहाँ पर आपके यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? या वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है CO2 के अंदर, ऑक्सीजन का कितना है, वो आप यहाँ आराम से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजी सा हो गया क्वेश्चन। अब देखो मैं ये कहूंगा कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और आपको पता है मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो इजी तो दूंगा नहीं। अभी अपन ने 2 की बात करी है तो अपन 3 की बात करेंगे। मैं लिख रहा हूं C2H5OH। अब आपको मुझे कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तीनों का मास परसेंटेज बताना है। फटाफट सोल्व करो इसको, फटाफट सोल्व करो, देखो कितना आता है। फटाफट सोल्व करके बताओ कितना आता है इसका आंसर। कर लिया वैसा? तो देखो सुनो, सोल्व करते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले मैं बात करूं कार्बन, सबसे पहले इसकी क्या बात करेंगे? मोलर मास की। किसकी बात करेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन कितना है 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 × 16। अरे यही है, तो ये हो गया 24, ये हो गया 6 और ये हो गया 16, मतलब कितना आ गया 46। बड़ा इजी से है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब मुझे बताओ परसेंटेज कार्बन निकालना आपको, तो परसेंटेज कार्बन निकालना, तो कार्बन कितना है 24/46 × 100 निकल गया। वैसा सोल्व कर लो इसको। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अप्रोक्स इसका 52 के आसपास आएगा, 52 के आसपास आएगा, मतलब 52 के आसपास परसेंटेज आएगा। 52 पॉइंट कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट कुछ जो भी है, अपन अप्रोक्स की बात कर रहे हैं। परसेंटेज अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी किसकी किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है वैसा 6/46 × 100, और मैं परसेंटेज बात करूं ऑक्सीजन की तो ये हो जाएगा अपना 16/46 × 100, ये 34 के आसपास आएगा। तो इसका निकाल सकते हो आप कितना, 100 में से माइनस कर लेना। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अरे क्लियर हो गया? अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल
किसकी, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, किसकी, एम्पेरिकल फॉर्मूला की, और किसकी बात करने जा रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है उसको समझो। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जैसे बेटा मान लो मैंने एग्जांपल लिया है C6H6, ठीक है, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, इसको बोला है मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोला है, मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं CH, अच्छा लिखा कैसे बताता हूं अभी, इसको बोला है मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे लिख दूं कि उसको C6H6 इज इक्वल टू 6 इंटू CH, मतलब कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब इसी को थोड़ा तरीके से लिखते हैं, देखो तरीके से क्या है, ये एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप बताओ तो सही, ये मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है। अरे भाई बिल्कुल बताएंगे, आप टेंशन ना लो। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं इसमें कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। जैसे कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, एक्सैक्ट नंबर कितना है। अगर एक्सैक्ट नंबर की बात करेंगे, मतलब वास्तविक संख्या की बात, एक्सैक्ट नंबर की बात करेंगे, मतलब ये वाली बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब ये होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब ये होता है यहां पे इस केस में कि मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्या बोल रहा हूं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट या एटम, जो भी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम लिख देते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, डिफरेंट एटम जो भी है, एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब देखो यहां क्या बोला मैंने बोला है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्या बात करिए कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की, गौर फरमाइएगा भाई साहब, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करिए। देखो यहां पर इसका सिंपलेस्ट करूंगा तो बताओ क्या आएगा। अरे भाई आप लोग ये पढ़ के आए हो, कभी कभी आपसे पूछा जाए कि 12 और 14, 12 और 24 है, ठीक है। अब इसका सिंपलेस्ट का मतलब उतना सिंपलेस्ट कि उसमें और आगे अगर उसको अपन डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में आए, जैसे मैं इसको ये बोल सकता हूं 1:2। तो ये वाला तो है एग्जैक्ट, एक तरीके से ये सिंपलेस्ट हो गया। सिंपलेस्ट की बात करें अपन एक तरीके से, समझ में आ गई। अरे सिंपलेस्ट का मतलब और कितना सिंपलेस्ट कर सकते हैं, वो वाली बात करें तो उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो इसका ओवरऑल बात करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो इस केस की बात करें अपन इसकी, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देखो और बात करते हैं छोटी सी, देखो और बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई। तो देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, मान लो बेटा मैंने एग्जांपल लिया C2H6, तो ये हुआ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कि मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से। अच्छा देखो C6H12O6 लिखा मैंने, अच्छा ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये वैल्यू ऑफ n कितनी है 2।
बताओ इस केस में क्या होगा, CH2 होगा कि नहीं होगा, वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी कि नहीं आएगी। ये आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। और एग्जांपल ले लो, देखो और एग्जांपल ले लो, जैसे H2O2, तो इस H2O2 की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO, कौन सा वाला, एम्पिरिकल, और N की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2 आएगी कि नहीं आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन में पढ़े थे कि कैसे परसेंटेज कंपोजिशन है, उसी को यूज में लेते हुए अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखो आपने दिया है कि मान लो कोई एलिमेंट है वो X है और ये Y है, और इसका जो मास परसेंटेज दे रखा है, या मैं बोलूं परसेंटेज वेट दे रखा है, वो दे रखा है 75.8 और ये दे रखा है 24.2, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास है, वो इसका दे रखा है 24 और इसका दे रखा है 16। अब आपको ये बताना है कि एक्स वाई, मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या बनने वाला है, XY2 बनेगा, मतलब अब ऑप्शन में कुछ भी आ सकते हैं वहां पे, XY आ गया, XY2 आ गया, X2Y आ गया, ठीक है, या XY3 आ गया, कुछ भी आ गया भाई साहब। अब जो बनेगा यहाँ देख लेंगे। तो इसका क्या मेथड है वो आप भाई साहब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। जो अपन बात करने जा रहे हैं क्या मेथड है वो ध्यान से सुनिएगा। तो अपन इसको डिस्कस करें सारा बहुत ही अच्छे से। तो देखो क्या है, एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो अपन इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। वैसे अपन क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। अरे यार क्या हो जाता है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो सुनो भाई साहब क्या क्या बातें बोलने वाले हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का नेम ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे x और दूसरा वाला y, ठीक है। फिर उसका क्या बात करने जा रहे हैं कि उसका परसेंटेज वेट कितना दे रखा है, परसेंटेज वेट कितना दे रखा है। तो परसेंटेज वेट कितना दे रखा है वैसा 75.8 दे रखा है और दूसरे वाले का 24.2 दे रखा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर बात करें उसका एटॉमिक मास की, किसकी, एटॉमिक मास की। फिर यहां बात करने जा रहे हैं कि जो भी परसेंटेज वेट दे रखा है, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास। एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं। वैसे तो कभी जरूरत पड़ती है उसकी, कभी नहीं पड़ती है, पर फिर भी बना देते हैं। अब यहां पर अपन जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इनका रेशियो, और यहां लिख रहे हैं होल नंबर रेशियो। अब कभी कभी तो क्या होता है कि ये सेम ही आ जाता है, कभी कभी अपन को कुछ फ्रैक्शन में होता है तो उसको होल नंबर में लेना पड़ता है। अब देखो एटॉमिक मास कितना है सर इसका, अरे एटॉमिक मास कितना है इसका 24 और इसका कितना है 16। क्लियर हो गई बात, लगाओ भाग। तो 75.8 अपॉन 24 तो कितना जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। देखो ध्यान से सुनना चाहिए, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहां पर अपन कैलकुलेशन को ऑलमोस्ट मानते हुए ले रहे हैं कि देखो 24 इंटू 3 क्या आएगा 72। तो अप्रोक्स में कर दो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.1 या 3.2 के आसपास आएगा। कोई बात नहीं, आप बस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बता रहा हूं मैं। हाँ आपको एग्जैक्ट निकालना है तो भाग लगा, तो वैसे आपको मना थोड़ी ना करेगा। आपको समझ में आ गई बात। दूसरा अपन को तो वहां क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतनी माथापड़ी थोड़ी ना करनी है भाई साहब। वहां तो ये क्वेश्चन देगा और ऑप्शन ये दिए ऐसे दिए हुए रहेंगे और आपको टिक करना है। तो आपको वहां पर जो भी वैल्यू है उसको लगभग मानते हुए बात करोगे, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला देखो ना, अभी मैं एक सोल्व करवाता हूं उसके बाद में देखना क्या होता है। अब दूसरा वाला कितना है 24.2 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आप देखो खुद सोल्व करके देखो ना आप, कि ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 के आसपास आएगा। आपको लगना चाहिए कि 1.5 के आसपास आएगा। दिख भी रहा है कि अगर 16 की बात करें अपन, तो 24.2 तो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। ये तो पता चल रहा है ना, 1.5 कुछ आएगा।
अब बताओ रेशियो का मतलब किसका रेशियो है कि ये इनका ये है, ये 3 और 1.5, अरे 3 और 1.5 लिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिया 1.5 और 1.5। अरे मैं बोल दूं इनका सिंपल रेशियो, कौन सा रेशियो ये, सिंपलेस्ट रेशियो, बस सिंपलेस्ट। तो बताओ इसका और इसका सिंपलेस्ट रेशियो की बात करेंगे तो 3 1.5, 3 और 1.5 और 1.5, तो बताओ इस केस में कितना गया ये 2, और इस केस में कितना गया होगा। अब ठीक है, जरूरत पड़े नहीं रही है क्योंकि होल नंबर रेशियो आ रहा है। अगर मान लो ये 2 और ये 1.5 आता तो अपन क्या लिखते फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 और 1। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि अक्ष कितना है, अक्ष तो है आपने 2, अक्ष कितना है भाई साहब, अक्ष कितना आया, अक्ष तो आया है 2, ठीक है, और y कितना आया है 1, तो मतलब ये अपना आंसर होगा कि नहीं, अक्ष 2y। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भी एबीसीडी दे रखा है तो अपन ने जो भी अपने यहाँ लिया था तो ये वाला अपना आंसर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल इजी सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस समझो, आपको x और y में x की परसेंटेज वेट मतलब जो दे रखा है वो 75.8, थोड़ी देर पहले अपने परसेंटेज कैलकुलेशन के अंदर ये बातें निकाली थी। दूसरा 4.2 दे रखा है, अगर कभी नहीं दे रखा हो तो 100 में से माइनस कर लेना भाई साहब, क्योंकि परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 में से माइनस ही होगा, तो 100 में से माइनस करोगे तो 20 मतलब इसको माइनस करोगे तो 24.2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एटॉमिक मास दे रखा है ये 24 है और ये 16 है, ये गिवन है वहां पे, ठीक है जी। अब देखो सुनो, अब ये बोला है कि इसका क्या बताना है आपको, क्या बताना है इसका आपको, कि जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो बताना है, ठीक है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना भाई साहब, कि नेम ऑफ एलिमेंट x और y है, परसेंटेज वेट कितना है जो अपने लिख दिया है, एटॉमिक मास कितना है वो भी लिख दिया है। अब करना क्या इसके बाद में कि परसेंटेज वेट जो दे रखा है उसमें एटॉमिक मास का भाग लगाना है, लगा दिया। भाग लगाने के बाद में कोई वैल्यू आई, इस वैल्यू को आपको सिंपलेस्ट रेशियो लेके आना है, तो इस वैल्यू का सिंपलेस्ट जो रेशियो आएगा इस वैल्यू का, तो अपन ने यहाँ 3 कुछ था, 1.5 के आगे भी कुछ था, तो मैंने इसको 3 मान लिया, अप्रोक्स ये 1.5 मान लिया, इसको 1.5 और 1.5। तो सिंपलेस्ट कैसे निकालेंगे, जो छोटा होगा उसी में तो भाग लगाएंगे, उसी का तो भाग लगाएंगे। तो छोटा 1.5 है तो इसका भाग लगा दिया, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी होल नंबर रेशियो एक तरीके से, तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि ये कई जगह काम आएगा। जैसे मान लो सपोज करो किसी में यहाँ 1.5 आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो फिर अपने को यहाँ पे एटम 1.5 नहीं लिखेंगे, अपन होल नंबर रेशियो में लिखेंगे, तो उस केस में कितना लिखूंगा 3, और उस केस में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। समझ में आई बात? तो अपना आंसर क्या आ गया, अप टू y। कुछ ऐसे एग्जांपल और लेते हैं और उनको अपन देखो डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपन बात कर लें कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल ऐसे आप समझना, अगर पहले वाला आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया है तो आप इसको समझना अच्छे से। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका यहां पर मैंने परसेंटेज वेट ले रखा है। क्या ले रखा है? परसेंटेज वेट कितना है साहब? ये है 52.2, ये है 13 और ये है 34.8। आपको फिर भी कभी कंफ्यूजन हो तो इनको तीनों को जोड़ लो, 100 आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आपका इसका मतलब सही है। आप अगर मान लो कभी ऑक्सीजन का नहीं दे, 2 का दे दे और आपको बोले कि CH% है, तो आप कहोगे कि ये 34 मतलब ये 8 होगा, 100 में से माइनस कर लोगे आप, ठीक है जी। अब देखो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है जी। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो वही आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब कैसे निकालना है? सेम वैसे ही वो टेबल बनाओ। वो टेबल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? और वो बातें लिखनी पड़ेगी। तो चलो बना लेते हैं टेबल को फटाफट और बातें लिख लेते हैं। क्या कोई कमी लग रही है क्या आपको, या सारी चीजें आ गई? अरे बताओ तो सही, कोई कमी लग रही है कि सारी चीजें आ गई? थोड़ा सा बताओ, देखिए आपको मिल गया सब कुछ? अरे सर हमारे को एटॉमिक मास नहीं मिला। अरे तो भाई जानते नहीं हो क्या आप एटॉमिक मास? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है साहब? अरे ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। बस हो गया अपना काम। चलो देखो फटाफट फटाफट सोल्व करते हैं इसको। एक तो ये हो गया, कितने 3 है ना इसमें, ये दूसरी वाली लाइन होगी और यार तीसरी वाली लाइन होगी। यहां कितनी लाइन बनानी है अपने को? 6, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये नेम ऑफ एलिमेंट। क्या है? नेम ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका नेम हो जाएगा। अब परसेंटेज
वेट कितना है जो दे रखा है, ठीक है जी। अब उसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास, अब क्या करेंगे कि जो परसेंटेज वेट दे रखा है ना उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अब क्या लिखेंगे इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो भी है, और सिंपलेस्ट रेशियो लिखने के बाद में अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो अपन उसका क्या लिखेंगे होल नंबर रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो चलते हैं, सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन को ले लेते हैं, तो ये कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन कितना परसेंटेज है वैसा 52.2, ये कितना है 13 और ये कितना है 34.8। एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12, इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 16। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सर, यहां तक का आ जाओ। परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास, तो परसेंटेज वेट कितना है 52.2, तो 52.2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और दूसरा वाला है 13/1 और तीसरा वाला कितना है 34.8/16, ठीक है जी। चलो निकाल लेते हैं इसका भी कितना आएगा ये अब देखो 12 4 जा 48, समझ में आ रही बात? तो मैं आपको बताया था इसका कितना आएगा कि ये आएगा अप्रोक्स 4.4, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया है इसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए तो याद हो गया सब चीजें। और ये आएगा अपना 2.2। वैसे देखो 16 2 जा 32 और 32 से ज्यादा ही होगा, तो ये मान लो कि ये 2 आएगा अप्रोक्स, मतलब 2 से ज्यादा आएगा, ये कितना जाएगा 4 से ज्यादा आएगा और ये 13 आएगा, इतना तो पता है ना। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो जो छोटा होता है ना उसका भाग लगा दो, तो छोटा कौन सा है 2.2, तो मैं यहाँ 4.4 है और 2.2 का भाग लगाया, यहाँ कितना है 13/2.2, ठीक है जी। और यहाँ कितना है 2.2/2.2, तो देखो इस केस में तो 1 आ गया, इस केस में कितना आएगा 2, देखो इस केस में कितना आएगा 6 के आसपास आएगा। कैसे 6 के आसपास आएगा, एक बार आप भाग लगा के देखो कि अगर इससे गुणा करोगे तो लगभग 13 ही आ रहा है, लगभग लिया अपन ने। ये भाई साहब जो भी मैंने बातें बोली है ये अप्रोक्स ली है अपन ने, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स माना है 4.4 कुछ आता होगा भाई साहब, यहाँ पर भी कुछ आता होगा 2.1 कुछ आता होगा, तो अपने अप्रोक्स मानते हुए बात करिए। तो अब मुझे बताओ ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 1। अरे हुआ कि नहीं हुआ, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस ऐसे ही मजे चल रहे हैं? तो क्या हो गया अपना C2H6O, दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बोली है इनका ध्यान रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अरे समझ में आ रही ना? अब देखो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वो भी बहुत इजी है, उसको बंदे को डिस्कस करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी कोई अलग से थोड़ी ना है यार, सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको यहां पर जो अक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, ये तो दे रखा है 75.8 और ये दे रखा है 24.2। ये क्या आपका परसेंटेज वेट क्या दे रखा है वैसे आपको, परसेंटेज वेट। अच्छा सुनो, यहां एटॉमिक जो मास दे रखा है, देखो वहां पर तो आपको एटम दे रखा था तो मास देने की जरूरत नहीं थी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो भी दे रखा था। यहां पर आपको कुछ नहीं दे रखा, तो यहां कह रहा है इसका एटॉमिक मास है वो 75 है और इसका 16 है, ये कह रहा है वो। अब बताओ यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x y होगा कि x to y होगा कि x to y3 होगा या x y3 होगा? अरे क्या होगा, जो भी होगा देख लेंगे, आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे क्लियर हुई कि ये बात? या x y2 होगा, जो भी कुछ होगा यार, इनमें से जो भी कुछ आ जाएगा वो देख लेंगे अपन। ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्या पता ये नहीं हो और कुछ हो निकल के आए, तो अपन देखो देखते हैं। सबसे पहले वही तरीका, क्या तरीका? सबसे पहले अपने को क्या बनानी है, टेबल। तो बना लो फटाफट टेबल, फटाफट बना लो। तो ये बन गई सब टेबल। कितने हैं, 2 ही है, तो 2 ले लो। तो ये हो गया अपना, ये तो ऊपर का हो गया जिसमें अपने को नाम लिखने हैं, और ये 2 इसके ये बन गए, ठीक है जी, बन गया। अब अपने को कितने लाइनें खींचने वाली, 6। 1 2 3 4 5 और 6।
फटाफट नाम लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। क्या हो गया? नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। यहां क्या जाएगा इसका? परसेंटेज वेट कितना दे रखा है? अरे वही जो सेम थोड़ी देर पहले करवाया था, बस कुछ चेंजेस किया मैंने। और यहां क्या जाएगा? एटॉमिक मास। यहां क्या जाएगा? परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास। यहां क्या जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो। यहां क्या जाएगा? होल नंबर रेशियो। ठीक है जी, फटाफट फटाफट सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो इसको, टाइम मत लगाओ ज्यादा। हाँ जी, हो गया अच्छे से? तो देखो चलो, तो सबसे पहले अपना ये अक्ष है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अपना ये अक्ष है, ये अपना वाई है, ये ना। चलो चलो चलते हैं। देखो ये कितना है जी? 75.8 और ये कितना है? 24.2। तो ये कितना हुआ आपका? ये दे रखा है 75 और ये कितना है? 16। ये बात है तो बच्चों वाली है। अब थोड़ी सी बड़ी बात क्या कि करना क्या है, तो इसका इसमें भाग लगाना है और इसका इसमें भाग लगाना है। तो डिवाइड कर दिया तो ये 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, कुछ आएगा ना, और यहां पर 2 पॉइंट कुछ आएगा। अरे सॉरी 2 नहीं यार, 1.5 के आसपास आएगा। क्या आएगा? यहाँ तो 1 पॉइंट कुछ और ये 1.5 कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ ये तो कितना हो गया आपका? अब सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या? ये सिंपलेस्ट रेशियो तो है, ये 1 है के आसपास है और ये 1.5 के आसपास है। अरे 1.5 का इसमें भाग लगाओगे, ये 1 पॉइंट कुछ है ना, तो 1.5 आ जाएगा और ये इसी का इसमें भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये लेकिन देखो बहुत बड़ी बात, ये काम आया अब क्या कि ये अपना सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सॉरी सिंपलेस्ट रेशियो है, होल नंबर रेशियो नहीं है। क्या नहीं है? होल नंबर। तो देखो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गई क्या बात आपको? क्या किया है? ये सिंपलेस्ट रेशियो आया था, लेकिन आपको पता है एटम को फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। अरे भाई कैसे लिखेंगे? क्या कि x और y 1.5 नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका होल नंबर, ये x जितना है y है उसकी बात करेंगे, आधा एटम की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा? तो x2 y3 इज द आंसर। ऑप्शन है ना? हाँ बिल्कुल लिख दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है, मिल ही गया अपने को। ठीक है, नहीं तो कभी कभी नन ऑफ दीस भी होता है ना, तो ये x2 y3 अपना आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आई आपको बातें? अरे कुछ समझ में आई? बड़ा इजी सा है, कर लोगे ना? चलो और करते हैं क्वेश्चन इसके। अरे बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको मजा आएगा सारा। अब मैं यहाँ पर ये कहने जा रहा हूं कि जो अपना क्वेश्चन है आगे वाला वो आपको सोल्व करना है। मैं ये कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, उसमें जो कार्बन है ना उसकी परसेंटेज है वो 80 है, 80% कार्बन है। अच्छा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन से, उसको बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। समझ? तो जब हाइड्रोजन आपको कार्बन आपको दे रखा है ये वाला, और ये कह रखा है कि उसकी जो वेपर डेंसिटी है ना, क्या चीज? वेपर डेंसिटी वो 30 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला? अरे सर ये क्या बोला है? वेपर डेंसिटी है, ये है वो है, कुछ समझ ना आ रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं आ रहा है, हम बैठे किसके लिए? समझाने के लिए तो बैठे हैं। तो देखो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको छोड़ो वेपर डेंसिटी को, सारी बातें छोड़ो। आप तो केवल ये बताओ मुझे, इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या आप इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो निकाल सकते हैं? अरे वो निकाल सकते हैं सर? हाँ निकाल तो सकते हैं, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, हाइड्रोजन का पता है कि 2 ही है तो 100 में से माइनस कर देंगे, और कार्बन का हमारे को एटॉमिक मास पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सब निकल तो सकता है इसका आंसर। तो चलो देख लेते हैं वैसे निकल सकता है, तो आ जाओ साहब। तो सबसे पहले फटाफट उस टेबल का गठन करते हैं जो अपने को चाहिए। यहाँ पे फटाफट गठन करते हैं। देखो ये टेबल और ये आपकी लाइनें जो है फटाफट खींच देते हैं इसको। देखो बहुत ही बढ़िया। ये कितनी लाइनें हैं?
सर देखो 6 ही खींच लो, रिस्क मत लो, क्योंकि पहले 5 थी चल रहा था, लेकिन बीच में से लगा कि नहीं सर कभी कभी होल नंबर रेशियो वाली कहानी भी आ जाती है, तो 6 ही ले लो सर। ठीक है जी, ले लिया। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे आगे अब यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट। क्या है ये, नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है सर, बिल्कुल बात बढ़िया बात है सर। परसेंटेज वेट, अरे सर बिल्कुल समझ में आ गया ये बात, ये लिखते हैं। अब तो याद हो गया होगा वैसा, एटॉमिक मास कितना होता है उसका वो लिखना है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया से आ रहा है सर। परसेंटेज वेट, वैसा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके मन की बात बोल रहा हूँ कि हाँ सर बिल्कुल हमारे को पता है। और ये कितना 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 क्या लिखना है यहाँ, सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये क्या है, होल नंबर रेशियो। इतने दूर से बातें कर रहे हैं यार, हैं फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? दूर से बातें कर रहे हैं ना अपन, आप कहाँ बैठे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, मैं कहाँ से कहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लासरूम की बात अलग होती है, लेकिन उसके लिए भी अपन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी अपन धूम धड़ाका करने वाले हैं। तो देखो चलते हैं अपन आगे, अपना बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, कार्बन, और यहाँ क्या लिखूं, हाइड्रोजन। तो कार्बन 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 अगर 80 है तो कन्फर्म है कि हाइड्रोजन 20 होगा। बिल्कुल, तो कार्बन 12 होता है तो हाइड्रोजन 1 होता है। ये सारी बातें तो बिल्कुल बच्चों वाली सी होगी। अब परसेंटेज वेट 18 है, और ये आपका 12 है। ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो देखो 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 12 का भाग लगाओ इसमें, तो 12 12 12 12 आती है क्या, 12 6 पॉइंट कुछ आएगा क्या, 6.6 आएगा क्या, और ये 20 आएगा, जो भी आएगा 6.66 जो भी कुछ आता है 6 पॉइंट कुछ का आएगा। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 12 6 72 होता है, फिर भी अपन अभी कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो अप्रोक्स 6 के आसपास ही आएगा। ठीक है, अब देखो 6 7 जो भी आएगा, ये 20 आ गया। अब अपन सिंपलेस्ट रेशियो में आते हैं, तो इसका भाग लगाना है, तो ये तो 1 हो गया। अब बताओ 20 में मैं 6.6 का भाग लगाऊंगा तो अप्रोक्स कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। और अप्रोक्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, देखा जाए तो, क्योंकि अपन ने यहाँ अप्रोक्स माना है इसको, तो इसलिए आ रहा है, लेकिन ये 1 और ये 3 आएगा। ठीक है, अब बताओ ये होल नंबर, ये तो कुछ करना ही नहीं, 1 और 3 आ गया सर, आ गया आ गया। अब बताओ ये क्या हो गया, इसका 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 एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया अपना, CH3। सर ये तो बात ठीक है, लेकिन सर ये क्या बता दे रखी है, वेपर डेंसिटी इसकी 30, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मोलिकुलर फॉर्मूला है? नहीं 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 नहीं, ये बात तो नहीं हो भी सकता नहीं, लेकिन अपन बात करने जा रहे हैं कि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। क्या पता एन की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो वाली बात है। तो ये वेपर डेंसिटी क्या है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला क्या है कि मोलिकुलर मास या मोलर मास बोल दूं यहां पे, कि किसी का भी मोलर मास इज इक्वल टू, या मोलिकुलर वेट की बात करें, मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जैसे मोलर वेट ही बोलते हैं इसको बेसिकली। तो मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसका मतलब जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसका जो मोलर वेट है या मोलर मास है, वो कितना आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 आएगा। तो एक काम करें क्या, एक तरीका और अपने पास, मैं कह दूं कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है, अपन ये कहा था, अरे यार क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसे लिख देते ना यार, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, तो मैं ये कर दूं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो बताओ इसका मास अपने को पता चल रहा है कितना है, 60 है, कितना है, 60 है, और n इंटू इसका मास अपने को पता है कितना, 12 और 3 15 है। अरे 12 और 3 15 वहां की नहीं, वहां तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब अच्छा समझना, इसका मतलब जो आपसे पूछा है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो n की वैल्यू 4 आ गई, और अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 इंटू 4। तो क्या हो गया, C4H12, C4H12, दिस इज द आंसर, तो आंसर इज C4H12। आपको समझ में आई क्या बातें क्या करने जा रहे हैं,
ठीक है, एक नया फॉर्मूला आज आपके समझ में आया कि मोलिकुलर वेट क्या होता है, या मोलिकुलर मास है 2 into वेपर डेंसिटी। ये अभी के लिए याद कर लो आप लोग, ठीक है। कभी वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, बात तो ठीक है ना, कि इसका मास 60 है और इसका मास कितना है 15 है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। आपसे यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा जी भाई साहब, C4H12। अब जो भी ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसको आप सोल्व करो, बहुत ही इजी सा है, ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें और हल्का फुल्का कुछ एडिशन कर देते हैं। देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इनका दे रखा आपको परसेंटेज वेट। क्या दे रखा है? परसेंटेज वेट। कार्बन का दे रखा 24.27, हाइड्रोजन का दे रखा 4.07 और इसका दे रखा 71.65 के आसपास। अरे इसमें मत जाना, लगभग मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये अपना ये दे रखा आपको सारा सारा, क्लियर होगी बात? अब देखो सुनो, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन का मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। क्लोरीन का होता है 35.5 क्या एटॉमिक मास। ये गिवन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एटॉमिक मास है। अच्छा, कार्बन का आपको पता ही है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये 12 है और हाइड्रोजन का 1 होता है। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ और क्या बोली है, यह कह रहा है कि जो ये इसका जो मोलिकुलर मास है, जो भी आएगा उसका जो मोलिकुलर मास है वो है 99 के आसपास, मतलब 98.96 के आसपास बताया तुमने, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछा है। तो फटाफट क्या बना लेते हैं, फटाफट टेबल बना लेते हैं। और टेबल बन गई जी, बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 क्लियर। 1 2 थोड़ा सा यार अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है जी, ठीक है जी ना, बोलो ना, चलो जी सर ठीक है। तो ये क्या है अपना नेम ऑफ एलिमेंट। यहां पर क्या है, परसेंटेज जो भी दे रखा है वेट उस एलिमेंट का, ये है एटॉमिक मास। यहां पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास। ये होगा सिंपलेस्ट रेशियो, और ये क्या होगा, अरे सर क्या बताएं, इतना पढ़ा दिया आपने अभी तक कि सब याद हो गया ये वाला, ठीक है ना, ठीक है जी। ये होगा ना, ये कार्बन है, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है सर, बाद में देखेंगे होता ना। ये 12 है, ये 1 है सर, ये 30। ओहो सही है। इतनी जल्दीबाजी काहे की है भाई, इतनी जल्दीबाजी काहे की है। ये 24.27 है, ये 4.07 है, ये 71.65 है, ठीक है सर ठीक है। ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब बताओ एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक क्या, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो परसेंटेज वेट कितना है 24.27, तो 24.27 डिवाइडेड बाय द 12, ये कितना है 4.07 डिवाइडेड बाय द 1। वैसे मैं अप्रोक्स करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ गुणा भाग नहीं करूंगा, कर लेना बेटे घर पे, काम क्या है, ठीक है। अब देखो 12 2 जार 24, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा तो मैं 2 लिख दूं, 4 पॉइंट कुछ आएगा 4 लिख दूं, और 75.1 अप्रोक्स कितना हो गया, 71 के आसपास हो गया, मतलब इसका भी 2 आ गया। अरे बात ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1, और इसके कितना 2, ये 1, तो ये कितना हो गया 1 to 1, ये भी वही है। ये समझ में आया कैसे किया 1 to 1, कैसे किया 2/2, 4/2 और
2/2, सबसे छोटा 2 है इसलिए 2 का भाग लगा दिया। ये अप्रोक्स माना भाई मैंने। हाँ, आप ये मत बोलना अरे सर ये गजब है, हमने 24 पढ़ाया था, आपने तो 2 ही लिखा है, मतलब 24 पढ़ाया था 12 रहा तो 24.27 को भी 2 ही लिख रहे हो, मतलब भाग देने के बाद में नहीं भाई 2 पॉइंट कुछ है, 4 पॉइंट कुछ है और 2 पॉइंट कुछ है, कुछ को हटा दिया है और बाकी का सारा रख लिया है। ठीक है, देखो थोड़ी सी बात बोलूं मैं आपको, चलो यार छोड़ो मजाक नहीं करते इसमें ना, चलते हैं आगे। देखो ये बात आपको क्लियर होगी, मतलब अपने को समझ में आ गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज CH2Cl। ठीक है, थोड़ा सा तो छोटा करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा, ताकि मैं यहाँ नीचे लिख सकूं थोड़ा सा, ये लो। अब देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या आ गया, CH2Cl, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि हमारे को मोलर मास दे रखा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया पहले निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, तो n की वैल्यू भी आ जाएगी और सारी बातें हो जाएंगी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया अपना 12 प्लस कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया प्लस 35.5, जोड़ लो यार कितना हो गया इसको फटाफट, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 5 और 2 7 और 2 9 और ये हो गया 3 और 1 4, 49.5 हो गया किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। अब n की वैल्यू तो आई हुई है, कैसे निकालते हैं अपन n की वैल्यू, अरे बोलो कैसे निकालते हैं, अरे सर ऐसे निकालते हैं कि 49.5 इज इक्वल टू n इंटू 99, तो ये 99 हो रहा है क्या, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया बात, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, ठीक है जी। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो देखो आपसे जो पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो पूछा है वो तो आ गया आपका CH2Cl, तो इसका आंसर तो क्या हो गया CH2Cl, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया C2H4Cl2, ये लो ऐसा आंसर। बस इतना ही कराएंगे, इतनी ही प्रैक्टिस कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे, करना हो तो आप करते रहना, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है भाई साहब, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही चीजें टिप्स होती जाएगी। देखो पहली बार करोगे कुछ गलती आएगी, दूसरी बार और थोड़ी कम गलती होगी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। समझ में आप लोगों को बात, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। ओके बाय बाय, सी यू।